ऐसे नरसिंह चतुर्दशी भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव तो कल है, लेकिन आप लोग ने आज ही मना रहे हैं, 1 डे इन एडवांस। भगवान नरसिंह देव भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे और उनको भक्ति के समस्त प्रकार विघ्नों के विनाशन करने के लिए पूजा किया जाता है। भगवान नरसिंह देव की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में वर्णित है। उसके अलावा अनेक पुराण में भी उनके चरित्र पाया जाता है। विशेष करके आज के तिथि में आप पटियाला के निवासी जितने भी श्रद्धालु भक्तगण भगवान नरसिंह देव की ये विशेष पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आप सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष करके इस्कन के जितने डिवोटी हैं, ये नरसिंह भगवान के प्रति उनका विशेष संबंध है, क्योंकि सब डरते हैं भय से बचने के लिए जब भी घर से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, तुरंत नरसिंह वंदना शुरू कर देंगे, नहीं? और प्राय जितने के गाड़ियों में सब अंदर रखे होंगे नरसिंह वंदना। ऐसा कोई है ही नहीं जिनको नरसिंह वंदना पता ना हो, बाकी कुछ करे न करे, भगवान नरसिंह की वंदना तो अवश्य गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद यतो यतो जामि ततो नरसिंह
दे। विघ्न विनाशक शशि नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। भगवान के विशेष अवतार प्रहलाद आह्लाददायिनी, प्रहलाद को प्रहलाद भी से छोटे बालक थे। वो जब भगवान ने नरसिंह रूप में हिरण्यकशिप को मार डाले, सारे देवता तो डरते थे। जब हिरण्यकशिप मर गया वो छिप कर देख रहे थे। मरने के बाद उनको डाउट रहा सच में मरा कि नहीं मरा, क्योंकि इतने डरते थे, बोले पता नहीं फिर भी जग सकता है। भगवान ने उनको गोद में लेकर फाड़ दिए थे छाती उसका। ब्रह्मादि देवता सब छिप करके आकाश में देख रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहे थे। नहीं पता नहीं मरा कि नहीं मरा, वो तो फिर जीत सकता, बहुत पावरफुल है। भगवान बोले प्रभु हम आते हैं आपको क्यों नहीं आते, डरते हैं पता नहीं फिर ना जग जाए जी जाए। न मार डाला, न डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने से विश्वास नहीं करें। आजकल इंश्योरेंस अगर आप जाएंगे कि मरने के बाद आपको देंगे पैसा, बोलेंगे डेथ सर्टिफिकेट दो। अगर सचमुच मर गया और शुद्धि क्रिया कर चुके हैं, क्रिया कर्म फिर भी नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेट जिंदा आदमी का सर्टिफिकेट देने से मतलब मारा, तो बोले सर्टिफिकेट बिना हम कैसे विश्वास करेंगे। तब भगवान बोले मैं सर्टिफिकेट कहाँ है, म्यूनसिपैलिटी को बुलाओ ना। क्या बुलाऊँ, सरकार तो खत्म हो जाए, कहाँ सर्टिफिकेट। तो ओके आप प्रमाण चाहते हैं ना मरने का। तो भगवान ने तुरंत हाथ डाल करके जो फाड़ दिए थे उन छाती में हाथ डालकर उनके आंत को निकाल करके ताजा ब्लड टपक रहा था, माला में पहन लिया। अब वो नाउ प्रूव्ड, अब सर्टिफाइड। अब जो निकाल दिए अंदर सारे माला पहन लिए। देखिए जितने भगवान ने फूल माला पहना थे बच्चा आकर, नरसिंह भगवान कौन सा माला पहने, एक बार ताजा फ्रेश निकाल करके, ब्लीडिंग हो रहा था। हमको कोई पहन सकता है ऐसा माला, भगवान नरसिंह पहन सकते।
क्योंकि सिंह थे, सिंह तो खूंखार है ना, खून खाता, तो उनके लिए कोई बड़ी बात है। तो भगवान ऐसे अद्भुत अवतार, पहले कभी अदृष्ट अश्रुत, ऐसा कभी कोई देखा था ना सुना था, ऐसा रूप, हाफ लायन हाफ मैन। क्यों ऐसा भगवान को आना पड़ा? इस प्रसंग को श्री नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। जब कथा चलता रहा, बोले कि इस हिरण्यकशिपु का पुत्र था, इतने सुंदर अच्छा पुत्र था, गुणवान रूपवान पुत्र था, और उसको उनके मारने के लिए बहुत प्रयास किया, जीवन में मार डालना चाहता था। तब युधिष्ठिर महाराज पूछे क्यों? हम देखते हैं पिता पुत्र के संपत्ति का अच्छा होता है, इतने गुणवान रूपवान पुत्र को मारना क्यों चाह रहा था? बोले केवल मारना ही नहीं चाह रहा था, उसी के मारने के चक्कर में भगवान को प्रकट होना पड़ा उनको बचाने के लिए। तो नारद जी ने ये कथा बताते हैं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, महाअसुर थे। भगवान के वैकुंठ के सिक्योरिटी थे, शापग्रस्त होकर के असुर बने। तो यहाँ के जैसे ऑर्डिनरी असुर तो थे नहीं, वहाँ के प्रोडक्ट है, हाई ग्रेड का असुर होकर आए। अब यहाँ आकर भी घोर तप किए, तपस्या इतने तब किए थे कि ब्रह्मा जी ने आश्चर्य हो गए देख करके। आकर के बोले हिरण्यकशिपु आपके तपस्या रिकॉर्ड पहले कभी हुआ नहीं था, आगे कभी होगा कि नहीं मुझे समझ नहीं, इतने भारी तप किया। केवल पैर के पंजे के ऊपर खड़े होकर के, पूरे पैर में नहीं, केवल अंगूठी के बल पर, हाथ को ऊपर कर दबा होकर के, मुंह ऊपर करके नमो ब्रह्मण्य देवाय इस मंत्र को जप कर रहा था। ना खाया, ना सोया, ना पिया, खाना पीना सोना छोड़ करके कितना देर तक खड़ा रहा? बोलते केवल 36,000 साल। 36,000 साल तक हिला तक नहीं है, एक पोजीशन में मंदिराचल में खड़ा रहा और जप करता रहा। हम लोग को बैठे हैं, थोड़ा मक्खी की मच्छर आता है तो डिस्टर्ब होते हैं, अगर काटते हैं तो फिर तो उनको मार डालेंगे। काटना छोड़ो, कोई चींटी अगर कहीं चलता है इधर उधर, हमको लगा कोई चल रहा है, हम जाके तुरंत उसको मसल कर आ जाए, है कि नहीं? सहन नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु जब तप कर रहे थे, पहले तो कुछ दिन तक कीड़े मकड़े पशु पक्षी देखे, बोले तो बहुत भारी शरीर वाले, कई टन वजन था उनका, महाबली असुर था। लेकिन धीरे धीरे हिला नहीं, डोला नहीं, खड़ा था। तो कीड़े गए उनके ऊपर, जाकर के चलने लगे, कुछ होता नहीं, बोले अरे ये जिंदा है ना मरा है? तो कीड़े खाने लगे उनको, जिंदा शरीर को, कुछ नहीं फर्क पड़ा उसका, हिला तक नहीं, उनको हटाया नहीं। धीरे धीरे कीड़े उनके शरीर में लग कर के कई टनों वेट था उसका, सारे खा गए। खाना पीना तो था नहीं, सूख गया था, तो जो भी मांस था सारे कीड़े खा गए, पूरे शरीर को कीड़े खा गए। 1000 साल लगा उनको खाने के लिए, खा गए, केवल अस्थि में खड़ा था। इतने सहन कोई कर सकता? हम तो सोच भी नहीं सकते, खड़ा भले कोई हो जाए, लेकिन आकर कोई कीड़ काट काट करके सारे शरीर के खा जाए, कौन सहन करेगा उसको? पूरे शरीर में 1 ग्राम भी मांस नहीं था, कि ब्लड नहीं था, लेकिन उनके प्राण क्योंकि तपोबल अस्थि में था। सत्य युग में प्राण अस्थिगत होता है, कलि युग में अन्नगत प्राण होता है। तो अस्थि में प्राण था, केवल स्केलेटन बॉडी,
इसमें खड़ा रहा। 36,000 साल बीतने के बाद देवता लोगों को जलने लगा, कोई सहन नहीं कर पाए। तब सभी लोग जाकर ब्रह्मा जी को बोले, सारे तो इतने भयानक तप कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। और उनका सचमुच इच्छा था कि ये पूरे ब्रह्मलोक को जीत जाए। उनका प्लान था तपस्या करके इतने बड़ा पोस्ट, मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा, सारे प्रकृति की कंट्रोल करूंगा, सारे ब्रह्मांड के मालिक में बन जाऊंगा, इतनी बड़ी था। तो ब्रह्मा जी आए सारे देवता और उन ऋषियों के साथ। ब्रह्मा जी को भी ढूंढना पड़ा कहाँ है, दिमाग के धेर के अंदर था। तो साउंड सुन करके उनको निकाले, उनके तपस्या जल से उनको सींचे, दिव्य शरीर प्राप्त किया। तो बोले क्या वर मांगना मांगो। तो उन्होंने वर मांगा, क्योंकि अमर होना चाहता था। सबसे पहले मांगा मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले एक्सक्यूज मी, मरना मुझे ही पड़ेगा, मेरा भी आयु पर मैं पूरा होता, मैं तुझे किसे अमर बनाऊंगा, ये तो हो नहीं सकता। जो मैं कर सकता हूँ बताओ। तो हिरण्यकशिपु ने मांगा, कई वर मांगा, लंबा लिस्ट। इस वर को सुन करके ब्रह्मा जी ने समझ गए थे वो अमर हो गया। ऐसे अमरत्व तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे पॉइंट बताया, मानो अमर है। सबसे पहले बोला ब्रह्मा जी अगर आप प्रसन्न है तो मुझे ऐसे वर दीजिए कि आपके द्वारा सृष्ट प्राणी में मैं नहीं मरूं। जितने सृष्टि में जलचर, स्थलचर, नभचर, उभयचर, जितने भी सब ब्रह्मा जी 84 लाख प्रकार के शरीर ब्रह्मा ने सृष्टि करता है। बोला उनके द्वारा ना मरूं, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र में। जितने उनका बुद्धि चला सब में टिक मार दिया, बोला इसमें ना मर सकते। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो गए, बोले ये तो फिर मरेगा ही नहीं, कोई उपाय नहीं। इतने बलवान तपस्या करके सारे, कोई देवता ऋषि मुनि कोई बिगाड़ नहीं, सब वर मांग लिया था। किसी का साथ मुझे काम नहीं करेगा और नहीं करेगा, कोई मुझे मार नहीं सकते। पूरे ब्रह्मा बल से फुल प्रूव हो करके देवताओं को तो अपने नौकरी चाकरी लगा रहा था। इंद्र आसन पर बैठा था, इंद्र लोक में बैठ करके वहीं राज्य कर रहा था। हुआ क्या कि उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मदेव ने मार दिया। ब्रह्मदेव के साथ युद्ध कर रहा था, धरती को निकाल लिया था धरती के चलते। तो ब्रह्मदेव के द्वारा हिरण्याक्ष वध हुआ। तो हिरण्याक्ष उनके छोटे भाई थे। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ, बोला ये हरि, मैं उनको अच्छा समझ रहा था, लेकिन ये देवताओं से पूजा पा करके पार्शियलिटी कर रहा है, उनके सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भाई को मार डाला। तो क्रोध होकर के हाथ में भयंकर सूल ले करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा। जानता था भगवान कहाँ रहते हैं, स्वद्वीप तक चला गया। भगवान ने छिप गए उन्हीं के अंदर। भगवान बोले वो तो सब जगह ढूंढेगा। भगवान एक छोटे से मक्खी बन करके उनके नाक के अंदर घुस गए, उनके अंदर जाके बैठ गए। और वो तो बहिर्दृष्टि सारे बाहर ढूंढ के मिला नहीं, अंदर तो दिखता नहीं, अपने अंदर बैठे थे भगवान। तो क्रोधित होकर बोला हरि तो मिलता नहीं कहीं, हरि के पार्टी के जो लोग हैं उनको मार डालूंगा। वो पता लगा लिया था हरि को सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण होते हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता, और गाय से घी लेकर के उनको यज्ञ करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। तो इसलिए गो ब्राह्मण देवता उनको मारने के लिए प्लान किया। सारे स्टाफ को लगाया उनको अत्याचार ऐसे करने के लिए, मारने के लिए। तो इस प्रकार घोर अत्याचार किया देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गायों के ऊपर।
देवता लोग ने प्रार्थना की भगवान को, भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट और बोले कि मैं उनको मार डालूंगा, मुझे पता है वो इसी बात कर रहा, लेकिन जब मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार करेगा मैं सहन नहीं करूँगा। देवता लोग बोले सारे तो मरेगा नहीं, ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, लगभग अमर है ना, आई डोंट केयर। ब्रह्मा जी के वर भर कितने वर मांगे, मेरे पास सबका काट है ना, कैसे ना आपको नहीं पता मैं कैसे मारूंगा। हिरण्यकशिपु भी खुद समझ नहीं पा रहा था, मैं तो मारूंगा नहीं, वो कन्विंस था मैं अमर हूं। तो ऐसा हुआ कि उन्हीं के पुत्र ही भगवान के भक्त बना। कैसे ऐसे महाअसुर के पुत्र कैसे भक्त बन गया? बाकी 3 पुत्र थे उसके, वो उनकी तरह थे, तो उनके प्रति उनके इतना श्रद्धा भी नहीं था। सबसे छोटा बेटा उनका, 4 बेटे थे, चौथा पुत्र प्रहलाद। वो जब प्रहलाद को कंसीव हो रहा था तभी वो तप करने जा रहा था, तब कुछ ने उनको विष्णु विष्णु कहा तो डिस्टर्ब होकर आ गया था, बोला कोई मुझे विष्णु विष्णु कह रहे हैं। तो विष्णु स्मरण करते हुए स्त्री संग क्या था, इसलिए उनको भगवान कहते हैं कि उनके पुत्र विष्णु भक्त हो गया। दूसरा कहते हैं कि भगवान उनके अंदर जा बैठे थे, उनके शरीर के अंदर भगवान बैठे थे, और जब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो भगवत अंश से हुआ, प्रहलाद जी हुए, भक्त हुआ। तो प्रहलाद जी को अपने इतने सुंदर रूप था, इतने सुंदर गुण था, उसको देख करके पूरे नगरवासी सारे लोग आकर्षित होते थे। इतने सुंदर बालक था, इतने अच्छा गुण था, पढ़ाई लिखाई सब में टॉप था, स्कूल में भी टॉपर होता था। इतने अच्छे बालक को उनके खुद पिता क्यों मारना चाहा? दोष क्या था उनका? दोष केवल एक ही था कि वो भगवान हरि के भक्त हो, हरे कृष्ण जपता था, यही दोष था और कुछ नहीं। बाकी तो सब अच्छा गुण था, लेकिन हरि के भक्त था, यही उनका महादोष। हिरण्यकशिपु इसलिए क्रोधित हुआ। अदरवाइज अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत स्नेह कर रहा था, बहुत प्रेम कर रहा था, उनको अपना स्कूल में पढ़ा रहा था, गोद में लेकर के बहुत लाड प्यार कर रहा था। लेकिन 2 बार उनसे पूछा, मुझे बताओ क्या स्कूल में पढ़ कर गया? वो स्कूल में जो पढ़ा था वो बात ना कह करके पहले बार तो बोला कि पापा आपको घर छोड़ के वन में चला जाना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। कोई पिता को इसे बोलेगा? छोटा लड़का इसे बोला, वो तो बोला छोटा बालक है, पता नहीं कि सिखा दिया ऐसे बोल रहा है। उनके टीचर को डांटा, ऐसे क्या बोल रहा है? टीचर लोग ने डर गए। दोबारा महीना दिन खूब मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन में टॉप आ रहा था मिड टर्म एग्जाम में, फिर लेकर के आया। इस बार पूछा तो गुरु तुझे पढ़ा रहे उसमें से कौन सा है तो बताओ मुझे। राणा महाराज बोले ये मेरे गुरु तो है नहीं, ये कोई गुरु होने निकला कि मेरे गुरु तो प्रहलाद जी। क्योंकि जब उन्होंने अपने माँ के गर्भ में था, कयादु माता को इंद्र ने ले जा रहा था पकड़ करके, क्योंकि तपस्या करने गया था। देवराज इंद्र ने उनके पत्नी को अरेस्ट करके ले जा रहे थे जब वो गर्भवती थी कयादु माता। नारद जी रास्ता में ले रहे, उनको क्यों ले जा रहे हैं, इसे रो रही हो? नारद जी पता नहीं, उनके अंदर जूनियर हिरण्यकशिपु है, वो जब पुत्र जन्म होगा मैं उनको छोड़ दूंगा, पुत्र को मार डालूंगा जन्म होते होते, क्योंकि बड़े होने से फिर वो भारी पड़ेगा। तो नारद जी ने बोले तुझे पता नहीं उसके पुत्र हिरण्यकशिपु पुत्र असुर नहीं होगा, तो बोले बहुत बड़ा भक्त होगा हरि के। ये बात सुन करके इंद्र डाउट नहीं किया, तुरंत मान गए, बोला नारद जी कहने सचा। तो कयादु माता के चरण में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, प्रणाम करके निकल गया। तो कयादु माता बोले कि मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो मुझे
घर से ले आया, अब मेरे पति घर में नहीं है, अगर पति आएंगे वो विश्वास नहीं करेंगे ये मेरा पुत्र है या नहीं, न तू क्या चाहता। तो हमने प्रार्थना की नारद जी को, कृपा करके आप ऐसा कुछ कीजिए कि जब तक मेरा पति ना आए मेरा गर्भ ऐसे रहे। 7वां महीने का गर्भ था उसका, पति के सामने मेरे पुत्र जन्म हो। तो कहाँ रहोगे? ना मैं आपके आश्रम में रहूँगी और मैं घर नहीं वापस आऊँगी, जब पति आएंगे वापस तो मुझे भेज देना। तो नारद जी कयाधु माता को अपने आश्रम में ले गए और उनके शक्ति से, तपशक्ति से उनके जो 7वां गर्भ को पॉज बटन दबा दिया, वो 7 ही रहा महीना, 36,000 साल तक वहीं ऐसे ही रहा, बढ़ा ही नहीं। और इतने साल तक गर्भ में 7 महीना का शिशु को नारद जी ने ट्रेनिंग दे रहे थे, भक्ति योग शिक्षा दे रहे थे। तो इसीलिए 5 साल के बालक नहीं है, वो 36,000 साल का ट्रेनिंग पहले कर चुका है कोर्स। तो इसलिए जन्म सिद्ध भक्त था, जन्म हुए थे तो हजारों साल ट्रेनिंग पा चुका था, जन्म होते ही हरि नाम दे रहे थे। देवर्षि नारद जी को ट्रेनिंग दे कैसे दिए? तो लेकिन इतने सुंदर दिखने में थे, भक्त थे और इतने नम्र स्वभाव था, सभी को सम्मान करते थे। प्रत्येक पूरे राजभवन के सारे कर्मचारी, राजा सब उनको बहुत प्रेम करते थे। हिरण्यकशिपु तो असुर थे, बहुत आसक्ति था इस पुत्र में उनका। वो सोच रहे थे ये छोटा बेटा को मैंने मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा, राजा तभी बनेगा। बहुत श्रद्धा करते थे, बाकी लड़के को कुछ नहीं थे, उन्हीं को हमेशा इतने प्रेम करते थे। इतने प्रेम करने पर भी जब 2-2 बार उसने हरि भजन के बाद हरि भक्ति करने को कहा, तब हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध आया। तुम्हारा खुद चाचा को हरि ने मारा, तू फिर उनका बड़ाई कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा। तो इसी कारण से क्रोधित होकर के दोस्त था प्रहलाद जी का कि वो हरि की भक्त था, वो बदल नहीं रहा था, तो हिरण्यकशिपु ने उसको मार डालना चाहिए। अभी 5 साल के बालक थे, उसको पटक दिया, बोला मार डालो उसको। मेरा बेटा मैं इतने लाड़ पे मेरे हाथ से नहीं मारूंगा, आप लोग मार दो। अड़क दिया। जो मारने वाले होते हैं बधिक, वो लोग आए नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र लेकर के सबके सामने प्रयास के मारने के लिए उसको। कई बड़े बड़े असुर आए, छोटा सा बालक उसको बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मारने के, तो अस्त्र शस्त्र टूट गया, वो नहीं मरा। हिरण्यकशिपु राजभवन में बैठा था और मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था, पूरा वीडियो करके भेजते थे कि देखो साहब हमारा ये बच्चा टेढ़ा हो गया, ये अस्त्र टूट गया, टूटे वो तो कुछ नहीं हुआ उसका। उसको शौक हुआ, ऐसे कैसे हुआ? बहुत गाली दिया, बोले बोल नहीं पाता ना सारा। हम पूरा प्रयास किए, 2 हाथ में अस्त्र मार रहे थे, उसको कुछ नहीं हो रहा था उसको। बड़ा आश्चर्य लगा, बोला ठीक है ऐसा करो, उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के मार डालो। बड़े बड़े दंता हाथी ला गया। उसी जमाने में ऐरावत वंशीय चतुर्दंतीय हाथी होते, 4-4 दंता हाथी, बड़ा बड़ा हाथी लेकर के आए और उनको लिटा दिए, हाथ पैर बांध करके, और हाथी को चला दिए। इस तरफ से 2 हाथी, इस तरफ से 2 हाथी, उनको पैर में कुचलते हुए जाते थे, कुछ नहीं होता था। वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजे, वो देख रहा था, मैं मर जाता होता तो वो मर नहीं रहा। आश्चर्य की सीमा ना रहा। अब बोले साहब अब क्या करें? ना ऐसा करो, मर नहीं रहा है, विषधर सर्प में कटवा कर मरवा। सांप काटेगा हमारा तो यहाँ बहुत भयंकर ना, हाँ इतने पॉइजन स्नेक है, एक बार काटने से तुरंत जल जाएंगे, मर जाएंगे, इतने विषधर सर्प है। बोले सब ज्ञान। तो एक एक जगह होता है ना जहाँ सांप ही रहते हैं, इस स्थान को क्या कहते हैं? आजकल होता आप देखेंगे, कई लोग कहते हैं यहाँ कई प्रकार सांपों को रखा जाता है। तो राजा महाराज लोग रखते थे इसे, तो उनका यहाँ था ऐसे। तो उसका अंदर लेकर के उनको डाल दिया, कोई नहीं जाते थे।
उसका अंदर प्रहलाद को डाल दिए। महान विषधर सर्प पूरे फना तान करके क्रोधित होकर के फुटकार करते हुए दौड़ कर आए काट खाने के लिए। आते थे वो तो बिल्कुल हरि स्मरण में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारे बाहर से देख रहे थे, सीसीटीवी लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग हो रहा था वीडियो। सांप आ रहे थे पूरा क्रोधित होकर के, पूरा फन फुला करके चोट मारने के लिए आ रहे थे। उनको देख कर वापस चले जा रहे, टच नहीं करते, वापस जा रहे, वापस जाकर पैर छू करके वापस चले जा रहे। कोई भी सांप काटे नहीं, एक भी देखे बोले अरे सांप भी नहीं काटते उसको। वीडियो रिकॉर्डिंग भेजे और टेंशन में आ गया महाराज हिरण, ये क्या हो गया, सांप भी नहीं काट रहे उसको। बोले उसको ले जाओ बड़े पहाड़ की चोटी पर, वहां से लेकर के पटका दो नीचे, सिंह छत्र हो जाए, बद्ध शिला तक। आप कभी जाएंगे अहो विलोम में, यहाँ भारी पहाड़ के ऊपर एक बद्ध शिला है, एक बार ऊंचा, वहां से लेकर प्रहलाद को वहीं से पटका दिया, नीचे फिर फेंक दिए थे। जो असुर लेकर जा रहे थे उनको फेंकने के लिए वो डर रहे थे, बाप रे बाप, इतने ऊपर से हम वो डर रहे थे चढ़ने के लिए, लेकिन प्रहलाद डर नहीं रहा था। उनको पूछे, बोले कुमार आपको डर नहीं लग रहा? बोले क्यों डरोगा, मेरे प्रभु हरि मेरे साथ है, डर क्या है, ना आप तुम फेंकना नहीं ना फेंक दो, मेरा क्या डर है। तो उनको फेंकते थे इतने ऊंचाई से लेकर के, इतने ऊंचाई चढ़ करके फेंके, वो तो हंस रहे थे, छोटा 5 साल वाला तो हंस रहे थे, इतने आनंदित होते थे। उनको पूछे क्यों, जैसे आप जानते ना कि छोटे बच्चे को माता ने कि पिता ने कभी उछालते ना, बड़े हाथ पकड़ते हैं, वो इसे हाथ का झक रहा आता है, फिर और एक बार देखो ऐसे करता है ना, उनको मजा लगता है। तो प्रहलाद को ऐसे लगता था, वो महसूस करते थे कि मेरे पापा श्री हरि ने हाथ फैलाकर नीचे खड़े हैं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं क्यों डरूं। वो कन्विंस देख रहे थे कि साक्षात उनके प्रभु हाथ फैलाकर खड़े हैं, तो कैसे क्यों डरेंगे, वो तो हंस रहे थे। प्रभु मेरा हाथ फैला, वो हाथों पकड़े थे। तो समुद्र में फेंक दो, खाना मत दो, महीना देने कुछ खाने में, वो मस्ती में नहीं, हरे कृष्ण करता है ना, बहुत प्रयास कुछ नहीं। अब हिरण्यकशिपु जितने और उपाय था सब कर गया, पैदल दो, ये दो, जो जो करना था सब कर गया। जब मरा नहीं, वो तो मरा नहीं, वो सोचता था मरना नहीं, डेली डेली उसको मारने के प्रयास करते हैं। हम लोग को कोई अगर तुझे मार दिया जाएगा, कोई बोल दे तो हम रहेंगे, पटियाला छोड़ भाग जाएंगे, रातों रात भाग जाएंगे, फैमिली लेकर भाग जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु को नोटिस दिया गया था, ऑर्डर किया गया सबके सामने, अटैक डेली डेली हो रहा था, अलग अलग उपाय, कहीं नहीं जा रहे थे, मस्त में खुशी में रहते थे, और डेली पापा को आकर प्रणाम करते थे। उनका टेंशन इतने बढ़ गया, उनका हाई बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, इतने टेंशन में आ गए महाराज हिरण्यकशिपु, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में रहे, और इतने क्षीण होने लगा, कोई दवाई काम करने नहीं लगा। तो एक बार आ करके उनके मित्र संधर अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र पूछे कि सरकार क्या हो गया आपको, इतनी भयानक बीमारी, आईसीयू में पड़े हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं ना, क्या व्याधि है? ना ये व्याधि और कुछ नहीं है, मेरे पुत्र का व्याधि है। क्यों पुत्र क्या क्या कुछ नहीं किया, वो मर नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है, डर के मारे भाग जाता, नहीं जा रहा है, तो मर भी नहीं रहा है, मारने का जितने प्रकार उपाय हो सकता सब कर डाला, तो मर नहीं रहा कि डर नहीं रहा। अब मुझे लग रहा है कि वो तो बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो बड़ा हो रहा है दिन पर दिन और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं तो रिटायरमेंट होगा, और वो पूरा बदला लिया मेरे ऊपर, उसी को सोच करके मैं बीमार हूँ, क्या करूँ। तो वो डायरेक्टर प्रिंसिपल बोले कि छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बाल अवधि, बदल जाएगा, हमारे पिताश्री आएंगे शुक्राचार्य सिखा देंगे। तो ऐसा क्यों आप सोचते हैं ना, क्या वो बदल जाएगा, ऐसा मत सोचिए,
ऐसा करो, हम भेज दीजिए दोबारा स्कूल में, कॉलेज में, हम उसको बोर्डिंग स्कूल में वही रखेंगे, हॉस्टल में। लेकर जाओ उसको, लेकर जाओ उसको। उसके बीच में उनका एक सिस्टर था जिसका नाम था होलिका। उन्होंने बोला, भाई भैया क्यों चिंता में है? ना बहन चिंता क्या है, ये लड़का मर नहीं रहा। अरे मैं हूं ना, जला के राख कर दूंगा, आपको तो पता है मुझे वरदान मिला है, फायर प्रूफ है, माई बॉडी इज फायर प्रूफ। तो उसको आग लगा दो, मैं गोद में लेकर बैठ जाऊंगा। क्या होगा? हिरण्यकशिपु का सिस्टर है, हिरण्यकशिपु बेटा, क्या होगा सिस्टर का? भतीजा, भतीजा होगा। भतीजा को गोद में लेकर बैठूंगा, आग लगा दो, वो जल जाएगा, मैं तो वापस आ जाऊंगा। वेरी नाइस आइडिया, वही करते हैं, इसी में तो हो जाएगा। हिरण्यकशिपु विश्वास किया और उनका बहन के ऊपर था, उनका विश्वास था, उनके सगे बहन है। तो भयंकर अग्निकांड का व्यवस्था किया गया। जो कई को होली जलाते ना आप लोग होली नहीं, क्या लोहरी ना क्या बोलते हैं? लोहरी है होली, हाँ होली का दहन। तो उस समय में बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी ला करके उसमें पेट्रोल या घी डाल करके वो होलिका देवी आए, बोले बेटा प्रहलाद आओ मेरा गोद में, हम बैठते हैं वहाँ। तो प्रहलाद बोला, आंटी आंटी बोलते हैं, बुआ, अच्छा बुआ जी आप मुझे लेकर बैठेंगे ना, आग ना आप जल जाओगे आग में। वो हंसने लगी, बेटा तू छोटा है अभी, तू नहीं जानता मैं आग में जल नहीं सकता, बेटा तू आ। तो अल्लाह ने बोले, बुआ जी मैं जानता हूँ आप तपोबल है, आपको जल की नहीं, यहाँ कुछ नहीं काम करेगा, हरि मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा, तू ही मरोगी। वो तो हंस करके उड़ा दिया और गोद में लेकर के, कपटी था, भागना चाहे पकड़ कर कस करके रखा था। बोलते पकड़ते मैं बैठा हूं ना, आप भाग जाएंगे, मैं नहीं भागूंगा। आग लगने से बोलते बुआ आप भागोगे, मैं नहीं भागूंगा, मुझे क्यों पकड़ के कस कर देंगे। वो तो नहीं मानता था, बैठा भयानक बड़ा लकड़ी में लगाया था। उसके बीच में जो आग लगा दिया गया, आँच आया, वो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। होली का दांत लेकर हंस रहा था, यह का काम करेगा। वो अपन मंत्र पढ़ रहा था, फायर प्रूफ मंत्र, लेकिन मंत्र तंत्र जंत्र कुछ काम नहीं किया। हरि सामने, हरि भक्त के लिए आग आया, पकड़ा उसको, उसका साड़ी जल गया, शरीर जल लगा, चिल्लाया मैं, चिल्लाया क्या करूं, चिल्लाने से कौन सुनेंगे। आग इतनी तेजी से पकड़ गया और चित्कार किया, इधर उधर हाथ फैला, आग ज्यादा जला। जानते हैं जब लकड़ी एक बार जलता है, थोड़ा जैसे ऐसे ऐसे हटाएंगे तो क्या होगा, आग ज्यादा बढ़ जाता है, तेज और बढ़ जाता है। जितने चित्कार करके हाथ पैर पिटा और तेज से आग जला, पूरा जल के राख हो गया। उसे सोचते लड़का था जल जाएगा, इसे पूरे घंटों 2 घंटों आग जला, वो पूरे राख हो गया, होलिका भी सारे जल गया। कोई स्पॉटलेस हो करके कुमार प्रहलाद निकल करके कीर्तन करके, ना कहीं रोए भर जला होगा, कुछ नहीं जला, एक रोए भी आंच नहीं लगा। ऐसे हंसते हंसते हरे कृष्ण बोलते बोलते आए। उसी को देख करके हिरण्यकशिपु उसी दिन एडमिशन हो गया ICU। दिस इज टू मच। क्या क्या किसी उपाय से मर नहीं रहा और डर के मारे जा भी नहीं रहा है, छोड़कर डेली आता है, क्या किया जाए, कोई उपाय काम नहीं किया। तो इसलिए उसको भेज दिया, बोले हटाओ उसे लेकर जाओ, कॉलेज में रखो, कभी नहीं भेजना मुझे। तो कॉलेज में लेकर रखे, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी था, थापर यूनिवर्सिटी। तो वहां रहा, क्योंकि इतने सुंदर लड़का था और पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर था जो पढ़ता था। तो जो आजकल भी कोई यूनिवर्सिटी में टॉपर लड़का हो और देखने में बड़े सुंदर चेहरा हो, सारे लड़के उनके दोस्ती बनेंगे कि नहीं? बोलेंगे उनके फोटोग्राफ सेल्फी उनके साथ लें, उनका नंबर रखें, उनका मित्रता बने, सब
सारे पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके क्या बन गए? फैन बन गए। उनसे फैन बन करके एक दिन का बात था, सब पसंद करते थे उनको, क्योंकि प्रहलाद महाराज सम्राट के पुत्र था, इसे सम्मान भी करते थे, लेकिन इतने नम्र थे, सभी को इतने भली प्रकार सम्मान करते थे, सब बिक जाते थे अपने आप। कितना अच्छा लगा, इसी गुण को देख करके सब ऋषि जाते थे, तो सारे उनको प्रसन्न होते थे। एक दिन ऋषि समझते ना, दोपहर में जो छुट्टी होता ना, लंच आवर होता है, खेल छुट्टी बोलते, बच्चे खेलते हैं और टीचर लोग जाते हैं लंच खाने के लिए। टीचर लोग गए लंच खाने के लिए, बच्चे खेलने के लिए आए, और खेलना क्या है, सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का उन्हीं के पास, बोले कुमार आप हमारे साथ खेलो। कौन सा? आप बोलो फिर हम मैं लेकर आया हूँ, हमारे साथ चलो। सभी चाहते हैं कि कुमार उनके साथ रहे। तो प्रहलाद महाराज देख लिए होल कैंपस उनके प्रति पूरा अट्रैक्टेड है। उसका फायदा उठाए। प्रीचर जो है, ये प्रचार का भक्त है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब लोहे के डंडी गर्म हो, लाल रेड हॉट हो, तब एक चोट लगाओ तो लोहा बैंड हो जाए। अगर गर्म ना हो लोहा, आप चोट मारो, आपका हाथ बैंड हो जाए, वो कहा को बैंड। तो इसलिए प्रचारक को हमेशा सुजोग ढूंढना चाहिए, किस सुजोग में मैं एक बात कहूँ लग जाएगा उसको और सोचेगा भी नहीं। तो प्रहलाद महाराज भी सुजोग ढूंढ रहे थे, अब भी सुजोग मिला कि सारे कैंपस के लड़के सब उनके प्रति इतने आदर भाव से आकर के कुमार क्या करो बताए, ये खेलना चाहें, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ, सब आकर उनको बोलने लगे। प्रहलाद महाराज इसे अपॉर्चुनिटी लेकर बोले, आप लोग टाइम वेस्ट करना चाहते हैं खेल कूद करके? पता नहीं, ना खेलना नहीं चाहिए। बोले ना खेलना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बच्चे समय में खेलना चाहिए, जवानी के समय खेलते हैं बच्चे, जवानी नहीं, बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता। यही है ना, जो बालक अवस्था में रहते हैं खेल कूद में जाते हैं, जवानी हो जाते हैं ज्योति का पीछे पड़ते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं चिंता, मरते चिंता, है कि नहीं? लेकिन प्रहलाद महाराज यही दशा होगा, सब मरेंगे, सभी के लाइफ लाइन फिक्स है, एक्सपायरी डेट, है कि नहीं? बोले जितने प्रोडक्ट आता है सब में 2 डेट लिखा रहता ना, क्या डेट? मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। बोलिए आप, हम जितने प्रोडक्ट हैं सभी में ये 2 डेट लिखा है। वो प्रहलाद महाराज जितने बालक थे उनके साथ बोले आप सभी के निश्चित है मृत्यु, तो उससे पहले अगर कुछ उपाय नहीं करेंगे आप कहाँ से चांस निकल जाएगा। सीरियस हो गए लड़के लोग, उनसे क्या करना चाहिए, हिसाब करे देखा है, इसी प्रकार ऐसे पूरे टाइम बीत जाता है। तो इसलिए खेल कूद करके समय मत बिगाड़ो। क्या करना चाहिए? तो तत्प्रयास न कर्तव्यम यथा आयु व्यय परम। बोले इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा जो सीमित आयु वही बेकार खत्म हो जाएगा। तो इस सीमित जो समय जीवन सीमा जो हमारा है, उसमें ऐसा काम करो जो आपके लक्ष्य को पूरा कर पाओ। लक्ष्य क्या हम लोग जानते नहीं, तो प्रहलाद ने बताया लक्ष्य है भगवान की चरण प्राप्ति, भगवान की सेवक बनना। हमने तो वो कैसे करें? प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी। केवल 1 घंटे के लंच आवर था, इस 1 घंटे में सारे कैंपस के स्टूडेंट को ऐसे टीचिंग दिए, ऐसे टीचिंग किए, सारे बदल गए। सारे वहीं बैठ करके उनके जो खाती पोथी सब जो टैबलेट भर सब फेंक दिए, हरे कृष्ण करने लगे, सब कीर्तन करने लगे। उनका डायरेक्टर प्रिंसिपल वो तो खा रहे सो रहे थे, वो कैंपस में हरे कृष्ण कीर्तन। बोले ये कैसे? नेवर एवर तो वो है ही नहीं, कभी नहीं सुने हैं। खिड़की खोलकर देखे, पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, थोड़े कुआड़ तोड़ करके।
ड्रेस बिना पहने दौड़े, गामछा पहन कर लुंगी पहन के दौड़ कर आए। आकर रोके, उन्होंने बोले ये क्या कर रहे हैं इसे सब रहे स्कूल में। बोले सारे लड़के बोले सर आज से हम पढ़ेंगे नहीं, आपका एक किताब फेंक सकते, हाँ उसको टच नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, कोई क्लास पास अटेंड नहीं करेंगे। क्या करोगे? हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। और करने लगे कीर्तन। वो कीर्तन के उनका दिमाग आउट हो गया। बोले क्या करे, कोई एक भी नहीं मानते, टोटल होल यूनिवर्सिटी बिकम डिवोटी। बोले हिरण्यकशिपु क्या करे, इमरजेंसी कॉल की, हिरण्यकशिपु हॉस्पिटल में था। इमरजेंसी कॉल के साथ हम तो ले आए थे हॉस्टल में उनको सुधारने के लिए, अच्छा कर रहा था, लेकिन अब तो क्या किया ना, एक भी बच्चा नहीं, पूरा कैंपस पूरा यूनिवर्सिटी सारे डिवोटी हरे कृष्ण कर रहे हैं। ये मैसेज जब सुना हिरण्यकशिपु आउटरेज्ड, इतने गुस्सा में आ गया, गुस्सा में आ करके आ गया बिल्कुल। बोला आज मैं मेरे हाथ से उसको मारा, अब तक तो मैं कई उपाय कर रहा था, उपाय से नहीं मारा, मैं नहीं मार रहा था मेरे हाथ में, क्योंकि मेरा बेटा है, आज बेटा नहीं, ये तो मैंने सब गुण खराब कर दिया, कुलंगार, आज मैं मेरे हाथ से मार डालूंगा। क्रोधित होकर के आया, आकर के आपके आसन में बैठा, राज आसन में, सारे मंत्री मात्य पूरी पारिषदगण सब आके भर गए। आज महाक्रोधित है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जब गुस्सा करता है देवता लोग डरते हैं, इतने उनका क्रोध, डरते थे सब लोग। और बुला लेकर आओ उसको, पुलिस भेजा, बोला उसको कॉलेज में जाओ, उसको पकड़ कर बांध कर लेकर आओ। बांधना जरूरत नहीं, बोला मैं ऐसे जा रहा हूँ, पापा बुला रहे मैं जा रहा हूँ, मानते क्यों? वो आया, आ करके गेट में घुसते समय जो सिक्योरिटी, बोला सिक्योरिटी चाचा हरे कृष्ण, सबको काका चाचा जितने समझ सबको सम्मान किया, सब अंदर से बोल रहे थे वो इतने अच्छा लड़का, अगर हम जो भी कुछ थोड़े बहुत पुण्य किए होंगे उनको बचाना चाहिए, ऐसे कुमार ऐसे लड़का क्या। हिरण्यकशिपु के पास आया, दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु बोलता है कि अरे अभी भी मुझे दंडवत कर रहा है, मैं उसको गाली देकर मरवाने के लिए। हिरण्यकशिपु क्रोधित था, तो ऐसा किया। हिरण्यकशिपु मारने से पहले पूछा, बोला अरे दुर्बुद्धि मूर्ख बालक, तुझे इतने साहस कहाँ से आता है, मेरा सामने करता है, तुझे पता है मेरा सामने करने के त्रिलोक में कोई नहीं है, 3 लोक मेरे सामना करने वाला कोई नहीं, मैं देखने से डर जाते हैं, कपड़ा खराब कर देते हैं, तू डरता नहीं कि मरता नहीं, कैसी तुझे शक्ति कहाँ से मिलता है? प्रहलाद महाराज पापा सप्लाई आपको मेरे से जहाँ से आता है आपको भी वहीं से आता है, जितने भी बली लोग हैं, बलवान है संसार में, सभी का ट्रांसफार्मर तो एक ही पावर है, हाउस एक ही, वहीं से पावर। कौन सा पावर हाउस है? मैं किससे लेता हूँ? बोले हरि, हरि वो मेरा शत्रु है, मैं क्यों उनसे लूँगा, वो मुझे देगा नहीं, मैं उनसे लूँगा ही नहीं। बोले आप ऐसे मानते हैं, हरि आपके शत्रु नहीं है, आपके शत्रु तो आपके अंदर बैठे हैं, उसको तो देखते नहीं आपने, और हरि को शत्रु मानते हैं झूठ मूठ में। हरि आपके मित्र है, शत्रु नहीं है। आप क्रोध करते हैं, बल तो उन्हीं से मिलता है, उनसे मुझे भी बल मिलता है। हिरण्यकशिपु बोला मेरे से तो उनसे मैं बल क्यों लूंगा, उनसे तुझे मिलता होगा भले। हिरण्यकशिपु बोला उनको बल मिलता, पहले सप्लाई काट देते हैं, चोर चोरी करने जाते हैं तो पहले कैमरा को घुमा देते हैं और मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, तब जाते हैं कि नहीं। तो वो भी बोला कि पहले हरि को मार देता, मिटा देता, फिर उसको मारूंगा। सप्लाई हाउस तो हरि है ना, वही से बल मिलता है उसको, पहले बल के हटा देता। तो बोला हरि तेरा कहाँ है? सर्वत्र है, सब जगह में, सब जगह, मैं ढूंढ ढूंढ कर मिला नहीं, सब जगह में यहाँ है। तो उनके सामने सभा भवन के अंदर बीच में एक खंबा था। बोले ये स्तंभ में है न, है क्या? मुझे दिखते थे, प्रणाम क्या बोले, प्रणाम को दिखे, प्रणाम किए। अभी तक प्रहलाद को मारने के लिए न जाने कई सैकड़ों उपाय किया गया था, बिल्कुल मारने के लिए पूरी प्रयास किया गया था, लेकिन प्रभु पर्सनली आकर के अपने हाथ से बचाते थे। क्रोध भी, गुस्सा भी आता था मारने के लिए, लेकिन भक्त है ना प्रहलाद,
नहीं प्रभु, वो अज्ञानी है, उनको क्यों मारते हैं? आप तो मेरे साथ हैं, मुझे क्या करेंगे, क्या बिगाड़ेंगे मेरा? तो भगवान के गुस्सा स्टोर होकर आता है, प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि भक्त उनको चांस नहीं देता गुस्सा करने के लिए, प्रकट होकर के कोई एक्शन लेने के लिए भक्त मना करता नहीं। तो भगवान जितने सैकड़ों बार गुस्सा में आते थे, मार डालूंगा, लेकिन भक्तों को नहीं प्रभु। तो भगवान बचा कर चले जाते हैं, क्रोध उनका वही बना रहता, कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज पहली बार प्रहलाद ने जो हिरण्यकशिपु पूछा, कहाँ तेरा हरि है? बोला सब जगह में है। नहीं इस खम्भे में है क्या? ना पापा है क्या, दिखते तो हैं, बैठे तो हैं। प्रणाम किया, तो उनको देख रहे थे। आज जब प्रहलाद ने बोल दिया कि मैं देख रहा हूं मेरे हरि खम्भे में है, हिरण्यकशिपु दिख नहीं रहा। हिरण्यकशिपु बोला हो सकता है तो यंग लड़का, उसका नंबर नहीं लगा, मेरा सारा नंबर आ गया। मैं चश्मा तो लगा है, मुझे दिखता नहीं सर, उसको दिखता है। हो ना दिखे ना देखे, पहले उसको मारता हूँ। बोला तलवार निकाला था उसको काटने के लिए गला प्रहलाद का, बोला वही से मुक्का मारूंगा मर जाएगा हरि। एक वज्र मुष्टि का मारा वो खंभा में, खंभा टूट गया, मेटालिक खंभा था, टूट गया। और भगवान तो प्रहलाद महाराज बोले कि दृश्य था, मैं देख रहा हूँ। तो भगवान प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए देख खंभे से निकले, इतने भयानक शब्द हुआ। हिरण्यकशिपु इधर उधर देख रहा था, साउंड कहाँ से आ रहा, कहाँ से साउंड आ रही, इतने भयानक साउंड हुआ। सृष्टि में ब्रह्मलोक तक भी कांप गए। बोले बिना टाइम में प्रलय हो रहा है क्या? इतने भयंकर शब्द कहाँ से आ रहे? वो सिंह का गर्जना था। सबके कांपने लगे, पृथ्वी थर-थर कांपने लगा, पशु पक्षी डर के सब भागने लगे, इधर उधर हो गए, इधर भीतर। धीरे धीरे पहले शब्द होता है, फिर शब्द से रूप आता है। तो भगवान के प्राकट्य में पहले शब्द से हुआ, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इस नाम को बेस्ट है, शब्द को सुनो। हरे कृष्ण ये जो भगवान के नाम है, इस नाम को बोल करके सुनो। ये शब्द ब्रह्म, इस शब्द से ही रूप आएगा। तो भगवान जब खंबे से प्रकट हुए, पहले भयानक शब्द हुआ, रोइंग साउंड, और वो इधर उधर देख रहा था शब्द के, देखते देखते शब्द के बीच से फिर रूप प्रकट हुआ। जब शब्द के बाद रूप आता है, बिजली जब आकाश में होता है कि नहीं? हाँ, तब जब रूप आया, हिरण्यकशिपु देखा, बोला स्तंभी समायाम न मृगम न मानुषम। बोले सभा भवन के स्तंभ से व्हाट काइंड ऑफ एनिमलिटीज, ये ना मृग है ना मनुष्य। मृग मतलब प्राणी, पशु। ये पशु है या मनुष्य है? दोनों मिला हुआ है, हाफ मैन हाफ लायन। भगवान ने एक अद्भुत रूप लिए थे। अभी तक हम लोग तो छोटे मोटे पटियाला अमृतसर ही घूमे होंगे, चिड़ियाखाना, वो तो पूरे 3 लोग घुमाता है हिरण्यकशिपु। सारे पशु पक्षी चिड़ियाखाना सब देखा था। वो भी नहीं देखा था कि ऐसा कोई प्राणी हो जो आधा मनुष्य हो आधा सिंह हो। भगवान ने ऐसे रूप प्रकट किया, अद्भुत नरसिंह रूपम। और ऊपर का हिस्सा सिंह था, नीचे के हिस्सा मनुष्य का था। पैर था कमर तक मनुष्य का, और कमर से ऊपर तक बड़े बड़े बाल था, केसरी सिंह था, भयानक सिंह रूप। नर हरि रूप इसे बोलते, हरि मतलब सिंह, नर मतलब मनुष्य। नर हरि अगर अपर हाफ को मनुष्य होते, नीचे हाफ को सिंह होते, ये भी तो चलता है, ऐसे भी हो सकते थे। बोले ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने क्रोधित हुए थे। क्रोध सबसे ज्यादा जो भीषण जंतु होते हैं ना, हिंस्र जंतु, वो क्रोधित होते हैं, लड़ पी जाते हैं। तो इस पशु के राजा होता है सिंह, पशुराज, बिल्कुल पशु को छीन कर खा जाने वाले, इतने क्रोध करने वाले। तो कई बार प्रहलाद को जो विपद आया था, भगवान ने क्रोध स्टॉप करके रखे थे, आज चांद से मिला निकालने के लिए। भयंकर क्रोध से गर्जना करते हुए जीव से अपने आयार को इसे निकाल कर चाट रहे थे। बैठ गए, इतने बड़ी भयानक ऊंचाई रूप था
बादल छू रहा था, उनके जो बाल होता ना वो बादल तितर बितर हो रहे थे। और ऐसे पकड़ हिरण्यकशिपु देखा, बोला मैं तो ब्रह्मा से वर्ष बलवान था। बोला अच्छा समझ गया, तू बड़े कपटी है, हरी हुई आप ही होगा, नया नया रूप लेके भेजा, रूप लेकर आया मैं छोड़ दूंगा क्या सोचता है। गदा लेकर टूट पड़ा मारने के लिए, इतने साहस था उसका। हिरण्यकशिपु का महाबली था, खुद पड़ा लड़ने के लिए। भगवान थोड़े बहुत लड़े, देवता लोग सब देख रहे थे, प्रार्थना करते प्रभु आप ऐसे लड़ रहे हैं, कितने सो लड़े। जानते भगवान को थोड़ा मजा लगता है, क्योंकि भगवान सिंह बनकर आया था ना। सिंह तो आप देखे नहीं है, शेर देखे नहीं है, बिल्ली तो देखे होंगे ना। बिल्ली सिमिलर रूप है, बिल्ली का चाली, बिल्ली का मुंह, जो रूप है ना उसको एनलार्ज कर देने से वो शेर बन जाता है। छोटी रूप में बिल्ली, उसका स्टाइल, चली, मूछ, इसी प्रकार सब ऐसे ही होता है। तो बिल्ली कभी चूहा को मारता है तो कभी देखे आप लोग ने? नहीं देखे, देखे चूहा को मारने का उनका एक तरीका होता है। चूहा देखता है तब पकड़ तुरंत कूद पड़ता है, चूहा भाग नहीं सकता, इतनी तेजी से कूद करके उसको दांत लेकर छीन देगा उसको। पूरा 50-60% उसका हड्डी सब मसल हो गया, मरने जैसा 60% शरीर मार दिया, 40% बिल्कुल इष्ट देव स्मरण करता है कि मर गया। बिल्ली थोड़ा ऐसे करके 60% मार करके दरमरा करके छोड़ करके पीछे आ जाता है, बैक स्टेप लेता है, तो जेंटलमैन की तरह बैठता है, देखता है क्या जीवा निकाल कर चाटता है, आपका चाटता है, देखता है उसको, ऐसे ऐसे आँख बंद करके देखता है, मिट मिटा करता है। चूहा देखता है कि साक्षात बैठा है यमराज, लेकिन अभी तो बड़े सिंपल हो गया, शायद मुझे छोड़ देगा, ऐसे भद्र व्यक्ति जेंटलमैन की तरह बैठे हैं, शायद गुस्सा किया था, छोड़ देगा, शायद अभी अच्छे बन गए सुबह। तो पूरे ताकत लगा करके जो 40% उनका जीवन ही मरता था, भागना चाहेगा, जैसे भागना चाहेगा तो टूट पड़ेगा पीछे। ये बिल्ली का स्वभाव है, क्यों कुछ मजा लेता है। बोला खाऊंगा तो सही, थोड़ा एक दो बार देखता हूँ, मजा लेता हूँ, तो पर मार के खाऊंगा उसको। तो ये स्वभाव बिल्ली के अंदर कहाँ से आया? वही असली बिल्ली से आया। असली शेर नरहरि उन्हीं के स्वभाव है, थोड़ा मजा लेते हैं। तो मजा लेते थे, हिरण्यकशिपु को मार कर डाल देते, हिरण्यकशिपु फिर कर आता था, फिर फेंक देते थे, ऐसे करते थे। देवता लोग प्रार्थना बोले प्रभु हम जानते हैं उनको, आप उसको खिलवाड़ मत कीजिए, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं। भगवान बोले डरो मत, अभी भी टाइम होगा, मार दूंगा उसको। बोले कहाँ क्यों टाइम करो? तो बोले कि आप ही वर दिया था ना, ब्रह्मा तो वर दिया था ना, दिन में नहीं मरेगा, रात में मरेगा, दिन अभी है ना, मैं कैसे मारूंगा उसको? तो दिन जाने दो, जब दिन खत्म हो जाएगा, रात भी नहीं होगा, बीच में मार डालूंगा उसको। जैसे शाम के समय हुआ, अब तो 8 बज गया, 7 बजे, जब ऐसे समय ना जिस समय कुछ ना दिन कहा जाएगा ना रात कहा जाए, ऐसे भी समय आता ना गोधली वाला, ना दिन में आता है ना रात में आता है, बीच के समय से, उसी समय में भगवान फिर पकड़ लिए उसको, पकड़ करके हाथ में सिंह थे, पकड़ करके गेट पर ले ली। गेट पर, क्योंकि घर में नहीं मरेगा, बाहर में भी नहीं मरेगा, दहली पर चौकाट के ऊपर बैठ गए। बोला था अस्त्र में नहीं मारूंगा, शस्त्र में नहीं मारूंगा। बोले देखा, बोले देख मेरा नाखून है, ये कि अस्त्र है ना शस्त्र है? बोलो, उसको नहीं बता सकता। बोला जीवित ने नहीं मरूंगा, मृत्यु में जीवित है ना, मृत्यु है। नाखून जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, जानते कि नहीं? नाखून में जान होता क्या? जान नहीं है लेकिन बढ़ता है, तो जान तो है। अद्भुत, भगवान के बुद्धि के सामने कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। इस प्रकार से उसके स्टील फ्रेम वाला छाती को स्टेनलेस स्टील भी फेल मार जाएगा, इतने कठिन था, शिला जैसा कठोर था। नाखून से फाड़ डाले सीधा, फव्वारा करके रक्त निकल रहा था, गर्जना कर रहा था। फिर देवताओं को बोले करके आंख निकाल करके पहन लिए। ऐसे कुत्सित रूप, पूरा प्राण टपक रहा था, इतने विशाल शरीर, वो गर्जना कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। जितने बड़े बड़े असुर थे वो भाग जा रहे थे। नरसिंह देव ऐसे पंजा पकड़ करके मार डालते, मसल डाले थे।
हजारों असुर को मार डाला इसी से करके, हाथ में पीछ पास कर मार दिया। जैसे आपने मच्छर को मारते हैं, राइफल उठाते हैं, हाथ में ऐसे 2-4 मच्छर में गए। तो ऐसे भगवान ने असुरों को मारने के लिए बोले अस्त्र शस्त्र क्या होगा, ऐसे चटनी चटनी कर जाते थे सब, हाथ में पकड़ कर। तो हाथ जहां तक जहां तक बढ़ जाता था, मार मार कर आते थे। ऐसे बद्ध कर रहे थे, ऐसे गर्जना कर रहे थे, इधर उधर मुंह देख रहे थे। जब हिरण्यकशिप का कन्फर्म हो गया मर गया करके, सारे देवता लोग आए, ब्रह्मा आदि शिव जी सारे देवता लोग आए थैंक यू कहने के लिए। बहुत अच्छा हुआ, उसको मार डाले, हम बहुत डरे हुए थे साहब, थैंक यू साहब। आरती प्लेट लेकर आए थे आरती करने के लिए, माला लेकर आए थे, आरती प्लेट लेकर आए थे। आप जानते हैं पहले माला पहनाने के बाद फिर आरती करते हैं। गुरु पूजा की कि नहीं कभी? पहले माला पहनाते हैं, बाद में आरती करते हैं, यही प्रोसेस है। तो देवता लोग तो माला लेकर आए थे, कौन पहनाएगा माला, डर रहे थे, 1.5 किलोमीटर दूर खड़े थे, वो रूप को देख करके डरते थे। बोले बाप रे बाप, माला कौन पहनाए, आरती हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन माला कौन पहनाएगा, बिना माला पहनाए आरती करेंगे नहीं। कोई नहीं जा रहा था, बोले तुम जाओ, कोई नहीं जाता, हम नहीं जाए। कोई माला पहनाने आगे नहीं बढ़ रहे थे, सब मिलकर बोले ऐसा करते हैं, माता जी से, मैडम से प्रार्थना करते हैं, हमारा ओर से वही माला पहने। मैडम कौन है? लक्ष्मी जी, भगवान की पत्नी। उनको जाकर बोले माता जी बोले क्या होगा ना सार, आपके प्रभु को थोड़ा माला पहना देना। हाँ माला लाया ना, हाँ लक्ष्मी माला लेकर के कमर में पल्लू को बांध करके निकल पड़ी सीधा, चली गई आगे। देवता लोग बड़े खुशी से उनके पीछे गए, माता जी माला पहनाएंगे, आरती करेंगे। माता जी चले गए, 4 स्टेप आगे जाकर देखे, बोले माला पकड़ में जा रहा हूँ। क्यों? बोले मुझे नहीं लग रहा है कि वो ये है। बोले क्यों? मेरा पास एल्बम भरा है पिक्चर में, ऐसा एक ही पिक्चर नहीं, पूरा फोटो एल्बम में ऐसा फोटो एक भी नहीं है कि भगवान ऐसा कभी दिए नहीं थे। बोले मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे ये हैं करके। देवता बोले नहीं वो वही है, आपके ये है। नहीं बाबा मेरे है, वो ऐसे वैसे पंजा लग जाएंगे, मेरा उखड़ जाएगा मुंह। मैं नहीं जाता। लक्ष्मी जी चली गई, देवता लोग हताश, आरती कैसे करें, पूजा कैसे करें, माला नहीं करें, माला फेंकेंगे इसे, उसको लगेगा कि नहीं गिर जाए, इतने बढ़िया माला बना के लेकर आए। तब लास्ट प्रहलाद जी खड़े थे, प्रहलाद खड़े थे, उनके पिताजी के मर्डरर उनके सामने अपने पिताजी को फाड़ करके मारे। जो मर्डरर वो अपने पिता के आसन पर बैठे हुए हैं और पिताजी को अपने गोद में लिए हुए हैं, और उसके नीचे पुत्र खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोले बेटा प्रहलाद, ब्रह्मा जी देख हमारे प्रभु इतने गुस्सा हम कभी नहीं देखे, उतरता नहीं गुस्सा हमका, घंटों से हम खड़े हैं, गुस्सा उतरता नहीं, गर्जना करते जा रहे हैं। हम तो डरते हैं, हमारा नहीं, तेरे वजह से इतने गुस्से हुए, पहले कभी ऐसे गुस्सा हम देखे, तेरे वजह से हुआ। तो माला तुझे पहनाओ, तू माला लेकर पहनाओ, हम पूजा करेंगे। प्रहलाद महाराज निडर होकर आइए माला, ये तो बड़ी मजाक की बात है, मैं माला पहनाऊंगा। जो उनके पिता को उनके सामने मर्डर किए उनको माला पहनाने के लिए चले, आप कोई पहनाएंगे? अब भी मर्डर किए और अब भी माला लेकर के पुत्र से चले, लेकिन इतने हाइट में बैठे, बादल को छू रहा था बाल। प्रहलाद थे छोटे, माला हाथ में लेकर के ऐसे पैर उठा रहे थे, ऐसे कर रहे थे बनाने के लिए। नरसिंह भगवान तो ये चारों तरफ देख रहे थे, गुस्से में लाल पड़े थे, गर्जना कर रहे थे, लोग सब डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे, इतने गुस्से थे। कई गुस्से स्टॉक पड़ा था, सब निकल रहे थे आज सारे गुस्सा। लेकिन ऐसे घुमाते घुमाते नजर पड़ गया प्रहलाद, छोटा बालक प्रहलाद 5 साल का, पंजे से खड़े होकर के माला उठा रहा है। उसको देखते ही भगवान के गुस्सा शांत हो गया। वो ये छोटा सा लड़का मुझे माला पहनाने के लिए पंजा उठा रहा है। इतने उनके अंदर प्रेम भर गया, प्यार बढ़ गया
तुरंत गुस्सा ठंडा हो गया, तुरंत झुक करके अपने पंजे से, नाखून वाला सिंह का था ना, उठा करके प्रहलाद को ले गए, अपने कंधे तक ले गए। तो प्रहलाद गोद में कंधे में आ गया, माला पहना। तो इतनी विशाल मुंह, प्रहलाद अपना हाथ से माला पहना नहीं सकते। भगवान नरसिंह मुंह नीचे करके माला पहन लिए अपने स्वयं, पहन लेने। जो प्रहलाद हाथ से छोटा बालक जब माला पहनाते तो खुश हो जाते ना, इतने खुश हो गया, खुश होकर के इतने खिलखिला कर हंसने लगा। भगवान के गोद में, नरसिंह के गोद में बैठ करके भगवान प्रहलाद जी के ये खुशी मुस्कान को, उनके हंसी को देख करके बोले, धिक है मेरे भगवत, मैं भगवान होना धिक है, मैंने अभी इतना खुशी कभी हुआ ही नहीं। ये छोटा प्रहलाद बेटा क्या खुशी हो रहा है, मैं तो अभी ऐसा खुशी ऐसा कोई महसूस नहीं किया। हाय हाय कितने मजा लेता है प्रहलाद। तो भगवान ने उनको चुम्बन किए, क्योंकि चुम्बन तो कर नहीं सकते, मनुष्य चुमता है, सिंह क्या करेगा, चाटता है। भगवान ने चाटने लगे प्रहलाद को, चाटने लगे, स्नेह से चाट रहे हैं। कि पशु आपको चाटेगा तो चमड़ी चित रहेगा, लेकिन भगवान ऐसे चाट रहे थे जिससे बिल्कुल नरम मुलायम लगे, ऐसे चाटने लगे, इतने लाड़ प्यार करे। तो प्रहलाद तो और प्रेम बढ़ गया, खुशी से इतने हंसमुख हो गए। जितने वो प्रेम कर रहे थे प्रहलाद और आनंदित हो रहे थे, भगवान को और लग रहा था ओ हो, इतना खुशी इतने आनंद मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैं भगवान हूँ, मुझे नहीं कभी ये सिचुएशन मिला। ये छोटा बालक कितनी मजा लेता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव का अवतार चौथा अवतार है। उसके पहले उसके बाद में भगवान ने मिस्टेक कभी नहीं की। बोले ना, अभी डिसीजन लिए इस बैठे बैठे, बोले अब ऐसा मिस्टेक हो, क्या मिस्टेक ना, मैं कभी प्रकट होता हूँ, कोई माता पिता बनाकर नहीं आया। माता पिता बनाकर आने में क्या फायदा, मैं अभी देख रहा हूँ। पुत्र जो है पापा को गोद में चढ़ करके माला पहनने से कितने खुश होता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रहलाद। ओहो हो, मैंने अभी तक तो गलती किया कि माता पिता नहीं बनाया। पता है कि नहीं, 10 अवतार पता है उसको। सबसे पहला अवतार क्या है, मीन अवतार। उनके पेरेंट्स का नाम बताओ, है नहीं मम्मी पापा है नहीं अवतार। दूसरा अवतार क्या है, कच्छप अवतार। बड़ा माता पिता कौन है उसका, है नहीं। तीसरा अवतार वराहदेव, कौन मम्मी पापा उसका, है नहीं। नरसिंह अवतार चौथा अवतार है, कौन मम्मी पापा, मिस्टर खंबा, नहीं, कोई है नहीं। लेकिन उस नरसिंह अवतार के बाद में जितने अवतार आया, नेवर एवर भगवान मिस्टेक की। बोले ना, आप ऐसा गलती कभी नहीं करो, एक सेट मम्मी पापा लेकर आओ, क्योंकि मजा तो इसी में। अभी तक मैं बेटा ही नहीं बना था, केवल जगत पिता जगत पति बनता था। अरे पुत्र भी बनना मजा है यार। प्रहलाद क्या आनंद मजा ले। तो उसके बाद में जो 5वां अवतार कौन है, वामन को हो, राम को हो। अब तो लाइन लगा, फिर नेवर एवर मिस्टेक की, हमेशा माता पिता बना कर आए, क्योंकि आनंद इसमें। तो भगवान नरसिंह देव जी प्रहलाद के आनंद को देख करके, प्रेम को देख करके आपने लोभ लगा कि मुझे भी पुत्र बनना पड़ेगा, ठीक नहीं। तो इस प्रकार से जब वो शांत हो गए गुस्सा, प्रहलाद को गोद में बैठा के प्रहलाद को चाट चूट के भगवान ठंडा पड़ गए, तब फिर माला पहना देते, तब ब्रह्मादि आरती किए। नमस्ते नरसिंहाय, आरती है, आरती है ना, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले नरसिंह, प्रहलाद
शीला जैसा स्टेनलेस स्टील भी फेल मारेगा, इतने कठोर वक्य था उसका। वज्र भी नहीं मारता था इंद्र, कई वज्र मारा था, कुछ नहीं हो रहा था उसका। शीला टंका इसको कहते हैं नरसिंह भगवान। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, कमल में सिंह होता है क्या? बोले यही अद्भुत है, कमल में सिंह नहीं होता, लेकिन आपके कर कमल में नख अद्भुत सिंह। तब कर कमल फाड़ डाले